हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 3 आत्मश्रद्धाया प्रभाव। हमने एकलव्य की बात कई बार सुनी है। हमारे स्कूल में या तो कई कहानियों में हमने एकलव्य की बात सुनी है। एकलव्य की गुरु भक्ति है वह श्रेष्ठ है। अगर गुरु भक्ति के लिए कोई एग्ज़ाम्पल देना हो तब हम एकलव्य का एग्ज़ाम्पल देते हैं, क्योंकि एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति बनाकर सेल्फ कॉन्फिडेंस से और सेल्फ लर्निंग किया। और जब गुरु ने जब वो पावरफुल हो गए, जब उसमें स्किल आ गए, आर्चरी बन गए, जब वह बेस्ट आर्चर बन गए, जब वो तब गुरु द्रोण है वह एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगने आते हैं। तब ये एकलव्य है वह अपना थंब है वह डोनेट कर देता है गुरु दक्षिणा में। ये अपना थंब है वह गुरु द्रोण को दे देता है। तो गुरु द्रोण से उन्होंने विद्या ली भी नहीं थी, पर मूर्ति बनाकर उसने सीखा और एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना हाथ का अंगूठा है वह दे दिया। इसीलिए एकलव्य की बात है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज हम ये एकलव्य की जो बात है वही करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 आत्मश्रद्धाया प्रभाव मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रभाव। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही हमें लर्निंग हमें सिखा सकता है, लर्न करवा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चैप्टर 3 का ट्रांसलेशन। एकः बालक आसीत, वंस देर वॉज अ बॉय, तस्य नाम एकलव्य आसीत। हिज नेम इज एकलव्य। स धनुर्विद्यां पठितुम इच्छति स्म। विद्यार्थी मित्रों, जब स्म शब्द का प्रयोग है तब इसका अर्थ है कि यह पास्ट टेंस है। कोई भी शब्द में स्म लगा दिया जाए तो उसका मतलब होगा पास्ट टेंस। तो यहाँ पर वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था, ऐसा ट्रांसलेशन होगा। सह मीन्स ही, धनुर्विद्या, इच्छति मीन्स विश, धनुर्विद्या मीन्स आर्चरी, लर्निंग टू आर्चरी। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था। ही विश टू लर्निंग आर्चरी। एकदा वंस स द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत। ही गो टू द्रोणाचार्य, सॉरी वेंट है, अगच्छत। अगच्छत शब्द है, यह हमें भूतकाल दिखाता है। अम्वम स तम त ताम अन, तो उसमें ये त है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये पास्ट टेंस है। तो इसका होगा वेंट। वंस ही वेंट टू नियर टू द्रोणाचार्य। अवदत सेड, गुरुदेव अहम अपि धनुर्विद्या भवितुम इच्छामि। आई एम ऑल्सो बिकम गुड या बेस्ट आर्चर। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ और बेस्ट आर्चर बनना चाहता हूँ। कृपया माम स्वीकुरु, काइंडली एक्सेप्ट मी। मेरा स्वीकार करो, शिष्य के रूप में मेरा स्वीकार करो, एकलव्य गुरु द्रोण को कहता है। आचार्य प्रवद्यत, गुरु द्रोण कहते हैं। द रिप्लाई, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि। आई टीच टू कौरवान एंड
पांडवान। जब भी ट्रांसलेशन में कोई नाम है, एकलव्य, गुरुद्रोण, कौरव या पांडव, तो उसका ट्रांसलेशन सेम ही रहेगा, नेम ही होगा। सो आई टीच कौरव एंड पांडवान। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकार कर्तुम न शक्नोमि। शक्नोमि शब्द है, यहाँ पर कौन सा काल है? तो हमें लास्ट वर्ड सफिक्स से पहचानना है। मी, तो मी है, इसका मतलब मी व म सीता ता तीता अंति, तो ये वर्तमान काल है, यानी कि मी है। तो इसका अर्थ है अहम भवतः, यानी कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट। मैं शिष्य के रूप में, एज अ स्टूडेंट आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा, बट हिज फेथ टूवर्ड्स हिज गुरु शिथिला न अभवत, डिड नॉट बिकम लेस। अभवत, अभवत ये पास्ट टेंस है। भवत तो हमें देखना है तो कहाँ पर आता है, तो ये पास्ट टेंस में, यानी कि ये जो है वह सेम ही है। तो बट हिज फेथ टूवर्ड हिज गुरु डिड नॉट बिकम लेस, उसकी जो गुरु के प्रति श्रद्धा है वह कम नहीं हुई। गुरु ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, फिर भी एकलव्य की गुरु भक्ति है वह कम नहीं हुई। उसने क्या किया? स आचार्यस्य द्रोणस्य एकाम मूर्तिम अरचयत। यहाँ पर सभी जगह पर ये रूप आएगा पास्ट टेंस में। सह आचार्यस्य, ही मेड स्टैच्यू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। स प्रतिदिनम अनमतम, ही every day bow down to that murtim means statue. He bow down to every day in that statue. प्रातः कालम सायं पर्यत, प्रातः कालम means from morning to sayam means evening, from morning to evening. धनुर्विद्याम अभ्यास अकरोत means learning of archery continuously done. वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक वह धनुर्विद्या का अभ्यास है वह करता था। अकरोत, अकरोत ये भी त हमें देखना है, इसका मतलब भूतकाल है। शनि शनि, शनि मीन्स स्लोली, स्लोली स्लोली सह कुशल धनुर्धर अभवत, ही बिकम बेस्ट आर्चर। कोई भी विद्या है अगर हम धीरे धीरे उसका अभ्यास करेंगे, हम स्लोली स्लोली उसका अभ्यास है, लर्निंग प्रोसेस है, हम कंटिन्यूअसली करेंगे तो हम कोई भी विद्या है हम वह सीख जाएंगे। वैसे ही ये एकलव्य है, उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और सुबह से शाम है वह सेल्फ ही अपने खुद ही वह सीखता रहता था और एक दिन ऐसा आया कि वह बेस्ट आर्चर बन गया। एकदा तस्मिन् वने वंस देयर फॉरेस्ट गुरुद्रोण पांडवेन कौरवेन च सह आगच्छत। गुरुद्रोण है वह पांडव और कौरवों के साथ वह वन में आए। पांडव विथ पांडवा एंड कौरवा केम इन देयर फॉरेस्ट। एक कुकुर तान दृष्ट्वा अभषत। अब ये जो गुरुद्रोण पांडव कौरव सभी आ रहे थे, तभी एक कुत्ता है वह barking, bark. A dog started on seeing them and started barking.
वह बार्किंग शुरू कर देता है, सीइंग ऑन देम। अर्जुन धनुष्य उत्पातयति स्म, फिर से स्म आया। स्म मीन्स पास्ट टेंस। पूरा ये जो लेसन है उसमें सभी वर्ड्स हैं, वह आप एक नोट बनाइए। उसमें सभी जो वर्ड है वह भूतकाल के जो रूप वाले वर्ड है उसकी एक नोट बनाइए और सामने उसका मीनिंग भी लिखिए, ताकि आपको भूतकाल है वो लर्न हो जाए। तो स्म का मतलब है, पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस। अर्जुन ने धनुष्य द बो उत्पाथयति स्म, पिकअप द बो, उसने अपना धनुष्य उठाया, क्योंकि वो कुत्ता है वह बार्क कर रहा था, डॉग स्टार्टेड बार्किंग, उसने अपना धनुष्य है वो उठाया। तदेव तभी एकलव्य ने बाणेह मीन्स विथ एरो तस्य कुक्कुरस्य मुखम आसितव्य, स्टिच्ड द डॉग्स माउथ विथ एरो। तभी अभी तो एकलव्य अर्जुन ने जैसे ही बाण उठाया तभी एकलव्य ने अपने एरो से उसका डॉग का माउथ है वह स्टिच, मतलब कि उसके मुंह के बीच में एरो है वह मार दिया। उसका निशाना एकदम सही डॉग के माउथ में ही लगा। द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा, द्रोणाचार्य सीइंग दिस, आगच्छत तं च अपृच्छत, कम देयर एंड आस्क, क तव आचार्य, हु इज योर टीचर। तदा सह द्रोणाचार्य तां मूर्तिम अदर्शयत, देन ही शोड द स्टैच्यू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं कि इतना सही निशाना, बिल्कुल मुंह के बीच में उसका एकलव्य का एरो है वह फंस जाता है, एकदम निशाने पर एरो देखकर अर्जुन से भी यह बेस्ट आर्चर एकलव्य को देखकर गुरु द्रोणाचार्य सामने से एकलव्य के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है। तब एकलव्य है वह गुरु द्रोण की मूर्ति है, स्टैचू है, वह दिखाता है। एकलव्य गुरु श्रद्धया स्वश्रद्धया च प्रतीकम अस्ति। एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारे अंदर ऑन फेथ है, हमारे प्रति श्रद्धा है, ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऑन फेथ है, तो हम एकलव्य के जैसे ही हम बेस्ट लर्न कर सकते हैं, कोई भी विद्या है वह सीख सकते हैं। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति, एकलव्य टीच अस, स्वयं ज्योति ऑन लाइट, स्वयं प्रज्ञा ऑन नॉलेज। हम अपनी स्वयं की ज्योति से, हम अपने स्वयं लाइट है, हम अपनी ऑन लाइट और ऑन नॉलेज से हम कोई भी स्किल है, कोई भी विद्या है वह सीख सकते हैं। यह हमें एकलव्य हमें सिखाता है। यदि अस्मासु इफ वी हैव आत्मश्रद्धया, इफ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, क अपि सिद्धि दुर्लभा न अस्ति, देन नो अचीवमेंट विल बी डिफ़िकल्ट। कोई भी अचीवमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं, हम कोई भी अचीवमेंट है वह ले सकते हैं अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो। अनंतरम आत्मश्रद्धया बलेन श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत, देन ही बिकम बेस्ट आर्चर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वैसे आगे जाकर ये एकलव्य है वह अर्जुन का नाम था बेस्ट आर्चर में, पर उससे भी अच्छा वह आर्चर बन जाता है। थैंक यू।